आपसे तो इसी तरह के सवाल भी होते होंगे, मैं भी उनमें से एक सवाल कर देता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, यानी मैंने आपकी टॉक्स तो सुनी, लेकिन अब ये इस माशरे का मसला है कि मैं आपको डॉक्टर महरब मोइज़ अवान मेरे पास तशरीफ ला रही हैं या ला रहे हैं, क्या कहूँ? बिल्कुल, ये आपको कॉमन मिलता होगा इस तरह के सवाल? मुझे और मैं बंदा जरा झिझकता भी है कि यार क्या कहना है, क्या कहें हम। हाँ। राइट साहब, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है ना कि हमारी उर्दू लुगत के अंदर जो ख्वाजा सरा का लफ्ज़ है जी, उसके साथ मर्दाना अफ़ाल एसोसिएट किए जाते हैं। यस, इम्तियाज़ ताज साहब का एक ड्रामा है ताज महल के नाम से, बिल्कुल, हमारी उर्दू की किताबों में भी होता है, उसमें 2 ख्वाजा सराओं का किरदार भी है, जी, जिसको वो कहती है कि जी अनारकली को तुम अब जिंदा के अंदर फेंक दो। हाँ, तो उसमें भी एक ख्वाजा सरा आता है, ठीक, ख्वाजा सरा पकड़ता है, ख्वाजा सरा जंजीरें डालता है, ख्वाजा सरा लेके जाता है। तो हमारी जो एक अदबी तारीख रह चुकी है बरसगीर पाक व हिंद के अंदर, उसके अंदर ख्वाजा सरा होता है। अब इसी ख्वाजा सरा के बरक्स एक और लफ्ज़ है मूरत। मूरत, मूरत सकील उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, मूरत एक कैजुअल वर्ड है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है कि हम जैसे हिंदी के अंदर पुरुष कहते हैं, वो एक एस्टीम्ड किस्म का हमारे पास वर्ड हो जाता है। तो मूरत होती है ठीक जी, है, मूरतां खलोतियां ने, वो ये वाली चीज़ है। हाँ तो जी, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर किसी का तारुफ ख्वाजा सरा के तौर पे किया जा रहा है, कहते हैं ख्वाजा सरा आए ने, हाँ जी, ख्वाजा सरा आई नहीं होता। बिल्कुल ठीक, अब वो तब्दीली थोड़ी बहुत आ रही है, और ऑनेस्टली मैं माइंड भी नहीं करती। मेरी वो वाली पर्सनालिटी नहीं है कि मैं वाली बात माइंड करूं, बिकॉज मुझे इस बात का भी पता है कि बहुत सी दफ़ा लोग मेल प्रोनाउंस से खरी नहीं है, या अफ़ाल उर्दू के अंदर फेल के साथ जिनसे एसोसिएटेड होता है, वो रिस्पेक्ट के तौर पे भी करते हैं। तो मैं इसलिए मैं वाली बात मैं माइंड नहीं करती। तो वैसे यानी अब आप इसको भी खोल देना कि हम इसको अब मेल के तौर पे ठीक है प्रोनाउंस करना, या फीमेल वाले उसमें लेके जाना प्रोनाउंस करना ठीक है? अगर मुझसे प्रेफरेंस पूछी जाए जी, तो preference, मैं तो फीमेल वाले का जिक्र करूंगी, वरना मैं अक्सर मजाक में लोगों को कहती हूँ, जो नजर आ रहा है तो उसी वही चला लो। नहीं, लेकिन आपकी जो ज़ाहिरी शक्लो शुबात और जो चीज़ें, ये सारे तो एक फीमेल वाली हैं ना, तो इसीलिए ये हम आपको फीमेल ही कंसीडर करेंगे, या आप कहते हैं मैं ट्रांसजेंडर, इसके अंदर क्या करते हैं, आगे डिफरेंस कैसे करते हैं? तो पाकिस्तान की कानून के मुताबिक 3 अजनास जी, गिने ठीक, जाते हैं, मर्द, औरत और ख्वाजा सरा। 3 है, तो मेरा शनाख्ती कार्ड पे भी ख्वाजा सरा है, मेरी ज़ाती शनाख्त, मेरी ज़ाती पहचान भी ख्वाजा सरा है, औरत नहीं है। औरत नहीं है ना, आप औरत है ना मर्द है? जी, औरत मैंने कभी अपने आप को कहा भी नहीं है। औरतों की रूह ज़रूर में हो सकता है कि मैंने कहा हो कि जनाना रूह है मेरे अंदर, लेकिन औरत मैं नहीं हूँ। औरत एक मखसूस जिन्स है अपने अंदर, उसकी अपनी एक शरीयत है, उसकी अपना एक तरीक़त है उसकी। हम ख्वाजा सरा ठीक एज अ कम्युनिटी भी, और मैं महरब मोइज़ अवान एक फ़र्द के तौर पे भी खुद को ख्वाजा सरा समझती भी हूँ, और मैं ख्वाजा सरा हूँ भी, और मैं उसी जिनसी सकाफत के साथ खुद को एसोसिएट करती हूँ। ठीक है, चलें, अब ये तो क्लैरिटी हमारी आ गई। लेकिन जी जी प्लीज, उर्दू के अंदर आप या होता या होती, हाँ जी, यही मौजूद है, जी। या फिर हम वो लखनवी उर्दू की तरफ चले जाएं जिसमें हम होता है कि जी हम आ रहे हैं। हाँ। वो थे वो आजकल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कहें ना मैं किसी को कहता हूँ ना हाँ जी, कि हम आ रहे हैं, तो कहते हैं साथ कितने लोग हैं? हाँ जी, कितने को बंदे ने साथ। हाँ, तो कहते हैं भाई हम किसी का मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया है, जी, कहते हैं अच्छा वो हमें पता नहीं था। तो इसका मतलब है कि हम आप जैसे भी कहें, आप कहते हैं पाकिस्तानी कानून और आइन के मुताबिक ख्वाजा सरा हैं, लेकिन अगर आपके एक लम्हे के लिए हम फर्ज करें कि पाकिस्तानी आइन और कानून नहीं है आपके इर्द गिर्द, तो फिर इससे कुछ डिफरेंस आएगा या आपकी सोच में? नहीं, मुझे तो फिर भी ख्वाजा सराइयत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। ठीक है, मुझे अगर मुझे ऑप्शन दी जाए ना, कि अगर ऐसा होता है कि मुझे कभी बिठा के दिया जाता है कि जी मर्द बनना है, औरत बनना है, या ख्वाजा सरा बनना है, इन तीनों में से तुमने कौन सा चूज करना है, ऑप्शन तुम्हारे पास है, तो मैं मेरे ख्याल से फिर भी ख्वाजा सराइयत ही चूज करती। अच्छा जी, ये हमारी सोसाइटी में ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि जो मैं देखता हूँ, मिसाल के तौर पे एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार ये ठोकर न्याज बेग के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्वाजा सरा खड़े होते हैं, बिल्कुल, तो आप इनको प्रोग्राम क्यों नहीं करते? उन्हीं दिनों में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें एक एंकर साहब है, वो पीछे भाग रहे हैं उनके, और ख्वाजा सरा आगे आगे भाग रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये देखो इसको कहते हैं कि एक बहादुर एंकर ऐसा होता है ये वो। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, ये तो बेचारे पहले ही ठुकराए हुए हैं, ना इनको कोई घर देता है रेंट पे, ना कोई मसाइल इनके होते हैं हाल, और ऊपर से जॉब में भी कोई नहीं, उस तरह से जॉब्स भी नहीं मिलती, तो इनको या तो पहले जॉब्स दो, और फिर जो आप कह रहे हो कि यार ये काम करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, रात को इधर उधर, बल्कि कई लोगों ने शिकायत की जी मर्दों को छेड़ते हैं ये लोग, बिल्कुल, तो ऐसा होता है? मेरे तो ख्याल से होता है मेरे तो ख्याल से बिल्कुल ऐसे होता है। यानी ख्वाजा सरा मर्दों को छेड़ते हैं? नो डाउट अबाउट इट, मेरे ख्याल से ज़्यादा मर्द छेड़ते हैं ख्वाजा सराओं को, ज़्यादा, मगर हमारे पास ऐसे वाक़यात भी आ चुके हैं, 1-2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, किसी ने शेयर की हुई थी उसमें सारे लड़के लाफ रिएक्ट कर रहे थे कि वो ग्रुप बैठा हुआ है और उसके अंदर एक कोई ज़रा मौलवी साहब से भी हैं, एक साथ ज़रा शरीफ से आदमी लग रहे हैं, मासूम से आदमी एक लग रहे हैं, और उनके पास इस तरह की हमारी आती है मूरत भीख मांगते हुए, और लोग उसको उकसाते हैं कि तुम ना इससे पैसे मांगो, ताकि वो ज़रा, तो वो उनको फिर वो पैसों से दोस्त अपने चीज़ें ले रहे हैं,
दोस्त से अपने अपना हाँ। शुगर लगा रहे हैं, तो वो उनके साथ करते हैं उससे, तो वो बेचारे शर्मा रहे हैं उससे, और वो कभी आगे होती है तो उनकी टांग पे हाथ लगाती है, कभी उनका कान पकड़ती है, कभी उनकी चीख पे वो करती है। और एक मूर्त होने के नाते मैंने वो जब वीडियो देखी तो मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हुई, और मैंने कहा जहाँ मैं समझ सकती हूँ कि आम रोज़मर्रा के अंदर तो इस तरह की बातें हो जाती हैं, भीख मांगते हुए कह भी देते हैं कि जोड़ी अल्लाह सलामत रखे। कभी कभार अगर अकेला बंदा हो तो कह भी देते हैं कि माशाल्लाह तुम तो बड़े हैंडसम हो, इमरान खान क्या बात है तेरी, ये वाली बातें हो जाती हैं हल्का फुल्का। लेकिन इतना करना कि आप किसी के जिस्म को हाथ लगाओ, वो जिस्म का कोई भी हिस्सा क्यों ना, वो घुटना ही क्यों ना हो, मैं ये समझती हूँ कि जिस्म की एक हुर्मत होती है, और हमें किसी की इजाज़त के बगैर, बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा, उसके जिस्म को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह की बातें तमाम हो जाती हैं। लेकिन वड़ाइद साहब बात सारी यही है ना कि हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि ग्राउंड्स क्या हैं। ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं मर्दों को छेड़ने वाले या भीख मांगने वाले या जिस्म फरोशी वाले, अब ये ग्राउंड्स तैयार कैसे हो रहे हैं? जी, मुझे तो अपना, मैं देखिए मेरा इल्म बहुत महदूद है, आप तो वहाँ पे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं और आप अंदर से जानते हैं उन लोगों को।